गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है, जिसमें बताया गया है कि भाई जो ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम पेंडिंग थे, ड्यू थे, वो भी कराए जाएं और जिसकी डेट शीट भी आ चुकी है। तो अपना एक सब्जेक्ट है, बहुत रेयर लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत कम जने पढ़ाते हैं। बच्चे भी यही सोचते हैं कि भाई ट्यूशन इस सब्जेक्ट के लिए तो पढ़ लेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट को बारीकी से समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर स्कोर करने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है होम साइंस गृह विज्ञान, जो बहुत रेयर है, बहुत लोग कम पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस ने ये एक प्रॉमिस किया है सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, आर्ट्स के सारे स्टूडेंट से, कला वर्ग के सभी विद्यार्थियों से, कि वो प्रत्येक सब्जेक्ट लगाने की कोशिश करता है और करता रहेगा। तो इसी कड़ी में हम जोड़ रहे हैं होम साइंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे द्वारा दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई की बात कर रहे हैं ना, 11 जुलाई को बात कर रहे हैं। तो 11 जुलाई को अगले महीने आ रहा है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। करियर को परिभाषित करें। करियर, आज के जितने भी युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, अभी आप ट्वेल्थ हो, अभी थोड़े दिन में कॉलेज में आ जाओगे, कॉलेज से आप एक मतलब युवा की श्रेणी में आ जाओगे, तो आपको भी अपने करियर की चिंता शुरू हो गई होगी। तो करियर क्या है? करियर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विविध सामाजिक, आर्थिक और उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर उपलब्धियों को प्राप्त करना करियर कहलाता है। मतलब करियर करना ये नहीं है कि आपने अपने घर बार को छोड़ दिया, सब कुछ, एक जो आपकी रिलेशंस हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपका सोशल्स रिलेशंस हैं, सारे उनको इग्नोर करते हुए आपने करियर की ओर आगे बढ़ते हैं और उन सबको भूल कर आगे नहीं। करियर वो है जो आप सबको बराबर का पार्टिसिपेट करता है। मतलब जैसे मैं कहना बताता हूँ, जीवन की चुनौतियाँ, सबसे पहला होता है कि हम कैसे पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद हमारा जो बिहेवियर, सामाजिक, जो हमारा परिवार के अंदर, समाज के अंदर जो बिहेवियर है, उसके बाद बात करते हैं। आज अगर आप एक दो भाई हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो दो भाई हैं, एक भाई अगर अच्छा कमा रहा है और एक भाई कम कमा रहा है, तो वो दूसरा जो बड़ा वाला भाई है, जो पैसे अच्छे कमा रहा है या उसकी जो सैलरी है वो अच्छी है, तो वो छोटे वाले भाई को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम बहुत कम जगह होता है। तो उस बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने छोटे भाई को भी ऊपर लाने की कोशिश करे। तो ये एक सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व है। तो बात करते हैं करियर की। तो जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विविध सामाजिक, आर्थिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर उपलब्धियों को प्राप्त करना। फिर वो उपलब्धि, फिर वो जो एक लेवल पर पहुंचता है, एक जो टारगेट अपना अचीव करता है, अचीवमेंट्स उसको मिलते हैं, वो ही करियर होता है, वही उसे ही हम करियर कहते हैं। किशोरावस्था का अर्थ लिखिए। किशोरावस्था का उद्भव लैटिन भाषा से माना जाता है, जिसका सामान्य अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। किशोरावस्था, टीनेजर्स, मतलब किशोर अवस्था होती है 12 साल से 18 साल 19 साल के बीच की। 12-13 साल से लेकर 19 साल तक के बीच की जो होती है वो अवस्था, वो किशोर अवस्था होती है। मैंने क्लास में भी बताया हुआ है। और लेकिन इसका अर्थ है बढ़ना। इसी समय आप देखते हो, लड़का या लड़की, एक बॉडी में अलग तरीके के चेंजेस, आवाज़ का चेंज, बॉडी का चेंज, स्ट्रक्चर का चेंज, बाल, आँखों में, कलर में, हाइट में, ये सब चेंज होते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। आहार आयोजन के कोई दो सिद्धांत। आहार आयोजन मतलब होता है हमारे घर में जो खाना बन रहा है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, कैसे मैनेज्ड हो रहा है, उसे हम कहते हैं आहार आयोजन। तो विविधता दो क्या है? कोई दो सिद्धांत कौन से हैं? एक तो पौष्टिक आवश्यकता है, विविधता। पौष्टिक आवश्यकता मतलब हमारा हम जो खाना खा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जो भी है, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, हम जो भी खा रहे हैं उससे हमें पोषण किस प्रकार से मिल रहा है, न्यूट्रिशंस किस प्रकार से मिल रहे हैं, उसे वो ही पौष्टिक आवश्यकता। और हमारे शरीर की, जैसे अगर हमारे घर में एक बूढ़े व्यक्ति हैं, 80 to 90 प्लस व्यक्ति हैं, उनके लिए पौष्टिक आहार कौन सा होगा? जो 60 है, 50 है, उनके लिए क्या होगा? जो 30 है उनके लिए क्या होगा? जो 20 है, जो छोटे बच्चे हैं, सबके लिए अलग अलग पौष्टिक आहार होता है और अलग अलग तरीके से बनाया कर खिलाया जा सकता है। आप उसमें वैरायटीज़ ला सकते हैं। आप उसमें जैसे एक बच्चे को भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे के पिताजी को भिंडी पसंद है, तो एक को दाल पसंद है। तो इस तरीके से कहने की बात है कि आप वैरायटीज़
थोड़ा थोड़ा बनाकर सबके लिए पौष्टिक आहार के रूप में बना सकते हैं। और ये समस्या जहाँ पर बहुत सारे एक साथ लोग रहते हैं उनके लिए बहुत आती है, क्योंकि एक बच्चे को भिंडी अच्छी लगती है तो एक बच्चे को भिंडी अच्छी नहीं लगती, एक को आलू अच्छा लगता है तो एक को दाल अच्छी लगती है। तो ये एक समस्या जो है, ये बहुत सारे जो एक फैमिली मेम्बर्स जिसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, वहाँ पर ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो विविधता है। भोजन में भोज्य पदार्थों के चयन, पकाने के तरीकों, भोज्य पदार्थों के चयन, आप खाना जो बना रहे हो उसका चयन किस प्रकार से कर रहे हो, पकाने का तरीका, भाई आलू है उबाल कर लो, आलू है कटिंग करके कर लो, आलू है छोटे काट लो, आलू है लंबे काट लो, एक ही आलू से आलू को किसी सब्जी के साथ मिक्स करके बना लो। तो एक ही सब्जी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो पकाने के तरीकों पर भी निर्भर करता है। भोजन का रंग, रूप, खुशबू एवं आकार में भी विविधता होनी चाहिए। कभी हम बड़े आलू बना लेते हैं, कभी हम छोटे आलू बना लेते हैं, कभी लंबे आलू बना लेते हैं, आकार हो गया। रंग, कभी उबाल के फटाफट ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, कभी थोड़ा ब्राउनिश फील करते हैं, फ्राई कर लेते हैं। खुशबू, स्मेल, उसकी शेप, उसका रूप, उसका रंग, वो सब डिपेंड करता है आहार आयोजन के सिद्धांत पर। अब आते हैं सुरक्षित जल से आप क्या समझते हैं। शुद्ध जल का उपचार कर उसे पीने योग्य बनाया जाता है, इसे उपचारित जल भी कहते हैं। इस जल में किसी प्रकार के अवांछनीय पदार्थ, भाई सुरक्षित जल वो हो गया जो हमारे लिए पीने लायक है, खराब है ऐसे तो नहीं रोड पे चल रहा है, एक नल चल रहा है अजीब सा, आप उससे पानी पी लोगे, नहीं। हम पानी जो पियेंगे वो शुद्ध और साफ है। आपने देखा होगा हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, वो जैसे ही पानी आता है मेन नल से, तो पहले वो जब मटकी भरती है या कोई भी बाल्टी भरती है, कोई भी कुछ भी भरता है, तो एक जो छलनी होती है उससे ही छान कर फिर भरती है, ताकि कुछ खराब गंदगी, कुछ पदार्थ, कुछ टुकड़े, पत्थर वत्थर, कोई भी एनी हाउ कुछ भी वो आ जाए तो उसको रोक सकें। फिर आता है उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं, किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी होना। हमारा एक उपभोक्ता मंच भी है, वहाँ पर भी अगर आपको कुछ समस्या है तो आप वहाँ पर जाके शिकायत कर सकते हैं। किसी दुकान से किसी सामान ले रहे हो, वो सामान आपको ख़राब मिल रहा है लेकिन पैसा पूरा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो आप वहाँ पर आप जाके शिकायत कर सकते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में संपूर्ण जानकारी होना, ताकि वस्तु का सही चयन कर उसका उपभोग कर सको। उपभोग मतलब आप यूटिलाइज कर सको, यूज़ कर सको उसका। उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना तथा उपभोक्ता को जागरूक बनाना। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, वो सहनशीलता को हटाकर आपको जागरूक होना है कि नहीं ये चीज़ गलत है, आप उस गलत चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, फेस ऑफ नहीं करोगे, आप उसकी शिकायत उपभोक्ता जो ऑफिस है, मंच है, वहाँ पर जाके कर सकते हो। भारत से अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम सबको पता है, चाइना, चीन, जिससे अभी हम बड़े ही परेशान हैं। प्रेशर फुटबार क्या होता है। प्रेशर फुटबार सिलाई मशीन आपने देखी होगी, गर्ल्स देखी होगी, एक तो हैंड से होती है, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े टेलर्स हैं वो पैर से करते हैं, ये फुटबार है, प्रेशर फुटबार है। यहाँ पर क्या होता है, ये दबाव पद की छत पर एक घुमावदार रॉड लगी होती है, जिसके ऊपर नीचे करने से दबाव पद ऊपर नीचे होता है और सिलाई खत्म करने के बाद इसे ऊपर उठा देना चाहिए। मतलब आप जैसे ऊपर पैर को ऊपर नीचे करोगे वो पदबार जो होगा वो घूमेगा और सिलाई मशीन चालू रहेगी, ठीक है ना, वो चालू रहेगी। इसे उस जो प्रेशर आप डाल लो जिस चीज़ पर, वो प्रेशर फुटबार है। प्रेशर मतलब दबाव, फुट मतलब पैर और बार मतलब वो रॉड है। उस रॉड पर आप क्या कर रहे हो, रॉड प्रेशर फुटबार पर बार बार प्रेशर लगा रहे हो तो मशीन चालू रही है, मशीन चालू, बस उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि वो ज़मीन से टकरे ना, ख़राब ना हो, इसीलिए और इसे ही प्रेशर फुटबार कहते हैं। वंशानुगतता करियर से क्या आप क्या समझते हैं। वंशानुगतता बहुत सिंपल है। वंशानुगतता की बात करते हैं तो वंशानुगतता करियर की बात करते हैं तो भाई वह करियर किसी वही है, यंग बॉय है या गर्ल है, उसने अपने पेरेंट्स का जो माता या पिता का जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उसमें उसने काम करना चालू कर दिया और धीरे धीरे उसको और आगे लेके गया और डेवलप कर दिया और उसी में अपना करियर बना लिया। तो ये वंशानुगत, आप अपने परिवार के व्यापार में भागीदारी निभा रहे हो, उसे वंशानुगतता करियर कहते हैं। अपने माता पिता परिवार के विषय में अपने व्यावसायिक करियर के रूप में चुनना, मतलब उसको ही अब आपको पता है कि भाई मुझे यही काम करना है, या आप ये सोच रहे हो मुझे तो पापा का व्यापारी संभालना है, बिजनेस संभालना है, तो ये वंशानुगतता करियर है। लास्ट क्वेश्चन, पूरक आहार से आप क्या समझते हैं। छोटे बच्चे होते हैं 0 महीने से 6 महीने तक के बच्चे को तो कहते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन मदर फीडिंग, मतलब माता का दूध ही पिलाना चाहिए। लेकिन जब 6 महीने का कंप्लीट थोड़ा थोड़ा देना चालू हो तो उस माता के दूध के अलावा, माँ के दूध के अलावा, मदर फीडिंग्स के अलावा आप उनको, उस बच्चों को क्या दे सकते हो, सेरेलैक दे सकते हो, हल्का सा दूध दे सकते हो। तो ये जो अलग से आप दे रहे हो ना, जो एक्स्ट्रा खाना दे रहे हो एक प्रकार का, वही पूरक आहार है।
क्योंकि एक तो उनको आहार जो मिल रहा है वो मेन आहार कौन सा हो गया, वो हो गया माँ का दूध। उसके अलावा जो आप दे रहे हो छोटे बच्चों को वो पूरक आहार है, उसे ही हम पूरक आहार कहते हैं। ये थे आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। मैं रोज़ के 10, 15, 20 क्वेश्चन जो भी धीरे धीरे आपको डेली कराऊंगा। अपना जिस दिन भी पेपर है 22 को 23 को है शायद, तो मेरा उम्मीद रहेगी कि मैं आपको 17-18 तक ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है इनको सारों को डिस्क्राइब कर दूँ, समझा दूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और आपने अभी तक हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर और करें ताकि आपके जो और भी दोस्त हैं, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां मोस्टली लड़कियां ही होम साइंस लेती है, तो गर्ल्स पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान से जितनी भी लड़कियां हैं वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और भी लड़कियां जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ये आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के दो अभी चल रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन। कल मैं आप कराऊंगा 1 नंबर क्वेश्चन भी, 2 नंबर के भी और 3 नंबर के भी, जो एक प्रकार से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट और एक शॉर्ट टाइप 2, मतलब ये क्वेश्चन। निबंधात्मक जो है लॉन्ग है वो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ के रूप में दे दूंगा उसका, या उस क्वेश्चन दूंगा। इसमें देखो मैंने आंसर साथ में दिए हैं, उसमें मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा, उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसको और तरीके से अच्छे से याद कर सके, लर्न कर सके। उसको मैं डिस्क्राइब ज़रूर कर दूंगा। इसी प्रकार हम आज से अपनी क्लास शुरू हो रही है, ये शुरू हो चुकी है और लगातार चलेगी। रेगुलरली क्लास वीडियो सब आते रहेंगे और आप देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।